हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th HPSC 2022 का हिंदी पेपर सॉल्व करेंगे और हिंदी पेपर में हम भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे सेट डी के। ये पेपर आज ही 6/4/2022 को हुआ है। हम इसके जो हैं ए और बी सेट जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं सेट डी, इसके बाद हम करने वाले हैं सेट सी। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। क्लास 10 हिंदी पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सेट डी। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। पहला है, जिस समास में डैश पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर होगा दूसरा या द्वितीय। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सेकंड है, आजीवन दोपहर विग्रह कीजिए। तो आजीवन का होगा आ प्लस जीवन और दोपहर का होगा दो प्लस पहर। थर्ड वन, ए आ के बाद ई आने पर ए बन जाता है। क्वेश्चन 4, धर्मार्थ संवाद संधि विच्छेद कीजिए। तो स्टूडेंट्स, धर्मार्थ का होगा धर्म प्लस अर्थ और संवाद का होगा सम प्लस वाद। फिर आते हैं हम फिफ्थ, प्रयोग और स्वराज्य उपसर्ग छाटिए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो है प्रयोग को अगर हम प्र प्लस योग करते हैं तो प्र आपका उपसर्ग हो जाएगा और स्वराज्य में हम स्व प्लस राज्य करते हैं तो स्व जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 6, मानवीय चेहरा प्रत्यय छाटिए। तो मानवीय में प्रत्यय है यह और चचेरा में जो प्रत्यय है वो है एरा। क्वेश्चन 7, विकारी शब्द के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम जो आपके जो मेन है। विकारी शब्द के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो दो हमने लिख दिए, संज्ञा और सर्वनाम। क्वेश्चन 8, अविकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। छात्र, किंतु, पर्वत और तक। तो यहाँ पर जो आपके अविकारी शब्द हैं वो हैं किंतु और तक। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आनंद के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमने 3-4 लिख रखे हैं, हर्ष, सुख, आमोद, प्रमोद। नाउ क्वेश्चन 10, सुगम और न्यून के विलोमार्थी शब्द लिखिए। तो सुगम का विलोमार्थी हो जाएगा दुर्गम और न्यून का हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन 11, पट के दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो पट का है कपड़ा, पर्दा और आगे हम चाहें तो परिधान और वस्त्र भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, अपेक्षित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आंसर होगा वाक्य। क्वेश्चन 13, 1 और 1 11 होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ये होगा स्टूडेंट्स एकता में शक्ति होना। 1 और 1 11 का मुहावरा जो है उसका अर्थ है एकता में शक्ति होना। क्वेश्चन 14, थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है गुणहीन होने पर भी गुणों का दिखावा करना। थोथा चना बाजे घना, इसका अभिप्राय है गुणहीन होने पर भी गुणों का दिखावा करना। क्वेश्चन 15 है, मिलियो मलिका को मकरंद अलंकार का नाम लिखिए। तो ये है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन 15 का आंसर है अनुप्रास। अब क्वेश्चन 16, भानुवंश राकेश कलंकु अलंकार का नाम लिखिए। तो ये होगा आपका रूपक अलंकार। आंसर होगा रूपक। क्वेश्चन 17, उससे पहले जो गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्यखंड बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 17 है आपका गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ गुर का क्या अर्थ है? तो यहाँ गुर का अर्थ है गुड। क्वेश्चन 18,
उत्साह कविता में कवि ने बादलों के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? ललित, काले, घुंघराले। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ऑप्शन 4 आपका राइट है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 19, तुलसीदास के अनुसार कुम्हड़ बत्तियां किसे देखकर मुरझाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, तर्जनी। क्वेश्चन 20, चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती हैं? वो रटती हैं कृष्ण का, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 21, सवैया में जग मंदिर किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है संसार को, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 22, कौशिक सुनहु मंद ये हु बालक, ये शब्द किसके बारे में कहे गए हैं? ये लक्ष्मण के बारे में कहे गए हैं, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 23, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया है? तो वो किया है फागुन मास की। करेक्ट आंसर क्या होगा? फागुन। नाउ क्वेश्चन 24, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है? तो वो है अज्ञात। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है? वो है अज्ञात दिशा, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 25, रण में रिपु को पाकर अपने प्रताप का बखान कौन नहीं करते हैं? शूरवीर, ऑप्शन 3 शूरवीर। क्वेश्चन 26, गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन गया था? तो वो गए थे उद्धव, ऑप्शन 2 उद्धव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 27, कन्यादान कविता में चेहरे पर मत रीझने की नसीहत किसने दी है? माता ने, ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन 28, कवित्व के दूसरे पद में किसके सौंदर्य का वर्णन हुआ है? वो हुआ है राधा के सौंदर्य का, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्य खंड बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन 29, हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे बदलने के बारे में किससे पूछा? पान वाले से, ऑप्शन 2 राइट है। 30, चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था? तो वो था हालदार साहब, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 31, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि कौन सी है? तो वो है रेम्स चैपल, ऑप्शन 1 रेम्स चैपल आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 32, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को अग्नि किससे दिलवाई? पतहू से, ऑप्शन 1 राइट। क्वेश्चन 33, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका संस्मरण, ऑप्शन 4 राइट आंसर। क्वेश्चन 34, फादर कामिल बुल्के सन्यासी बनने के बाद भारत से बेल्जियम अपने परिवार से मिलने कितनी बार गए? तो स्टूडेंट्स 2 या 3 बार, ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन 35, खीरा काट रहे नवाब साहब को लेखक ने कैसे देखा? उन्होंने देखा कनखियों से। किससे देखा? कनखियों से, ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 36 है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण हुई? तो स्टूडेंट्स बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु वो दिल के दौरे से हुई, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 37, बाल गोविंद भगत को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में कितना समय लगता था? 4-5 दिन, ऑप्शन 3 राइट। क्वेश्चन 38, नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? द्वितीय श्रेणी में, ऑप्शन 2 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 39, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोश का क्या अर्थ है? तो वो है भद्र पुरुष, ऑप्शन 1 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 40, नेताजी की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार का नाम क्या था? मोतीलाल, ऑप्शन 2 राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 10 HBSC सेट डी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।